शुक्राने सतगुरु जी के, साथ संगत के। हरिओम जी। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे सतगुरु, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे सतगुरु। प्रेमियां दा दुखियां दा एक तू ही सहारा। जय हो तेरा नाम प्यार, जय हो तेरा ऊंचा द्वारा। जय हो जो कोई दर ते आवे, जय हो खाली कदे न जावे। कोई नहीं हाय कोई नहीं, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे सतगुरु। प्रेमियां दा दुखियां दा एक तू ही सहारा। सारे सहारे छड़ दर तेरे आईयां, सारे सहारे छड़ दर तेरे आईयां। नाम दी खैर पावी सतगुरु साइयां, नाम दी खैर पावी सतगुरु साइयां। होर नहीं हाय होर नहीं, होर नहीं कुछ लोड़ वे मेरे सतगुरु। होर नहीं, होर नहीं कुछ लोड़ वे मेरे सतगुरु। प्रेमियां दा दुखियां दा एक तू ही सहारा। जय हो तेरा नाम प्यारा, जय हो तेरा ऊंचा द्वारा। जय हो जो कोई दर ते आवे, जय हो खाली कदे न जावे। कोई नहीं हाय कोई नहीं, संग ता संग मिले भाग जगावा मैं, संग ता संग मिले भाग जगावा मैं। चरण कमल दी सेवा कमावा मैं, चरण कमल दी सेवा कमावा मैं। और नहीं हाय और नहीं, और नहीं कुछ लोड़ वे मेरे सतगुरु। और नहीं, और नहीं कुछ लोड़ वे मेरे सतगुरु। प्रेमियां दा दुखियां दा एक तू ही सहारा। जय हो तेरा नाम प्यार, जय हो जो कोई दर ते आवे, जय हो खाली कभी न जावे। और नहीं हाय और नहीं, सेवा भक्ति मैनू लगे तेरी प्यारी, सेवा भक्ति मैनू लगे तेरी प्यारी। दर्शन तेरे तो मैं जावा बलिहारी, दर्शन तेरे तो मैं जावा बलिहारी। निभ जाए हाय निभ जाए, निभ जाए मेरी तोड़ वे मेरे सतगुरु। निभ जाए, निभ जाए मेरी तोड़ वे मेरे सतगुरु। प्रेमियां दा दुखियां दा एक तू ही सहारा। जय हो तेरा नाम प्यार, जय हो जो कोई दर ते आवे, जय हो खाली कदे न जावे। कोई नहीं हाय कोई नहीं, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे सतगुरु।
कोई नहीं। अंदर में कुछ पड़ा हुआ है, किसी का कोई अनुभव, किसी का वाणी का श्रवण मनन, क्या चल रहा है, अपनी स्थिति बताओ। आज आप सब राजा जनक बनकर बैठे हो, आता 2 घूंट पिलाकर प्रेम के गुरु ने भगवान बना दिया। और सत्संग में हम कैसे ही आए, जो उच्च कोटि की जिज्ञासा लेकर आए। तो वो उच्च कोटि की जिज्ञासा वाला कौन था? उच्च कोटि की जिज्ञासा किसकी थी? राजा जनक की। उन्हीं के मन में प्रश्न आए ना। तो आज हम यहाँ पर जब आते हैं, हम आते तो जिज्ञासा लेकर ही हैं। अगर हमारे भीतर जिज्ञासा ना होती तो हम सत्संग में आते ही ना। तो हम कौन है? पहले तो जिज्ञासु बनेंगे ना, उच्च कोटि के। अब हमें संसार का कुछ जानना बाकी शेष नहीं रहा। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, यह जो लगा हुआ है इस तरफ, तो फिर कौन सी जिज्ञासा लेकर आएगा? तो इसको संसार की जिज्ञासा नहीं है कि मैं संसार के बारे में कुछ जानूं। पहले उच्च कोटि के जिज्ञासु बनेंगे, तभी हम मुमुक्षु भी बनेंगे। मोक्ष की इच्छा हर किसी के भीतर है, क्योंकि किसी को भी बंधन स्वीकार नहीं है। अगर हमें बंधन इतने अच्छे लगते हैं, संसारिक बंधन होते ही संसार में, भगवान में तो कोई बंधन ही नहीं है, वह तो हम मुक्त है, आजाद है। तो संसारिक बंधन किसी को भी प्रिय नहीं लगते। तो हम उन बंधनों से दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, चाहे वो हमारे मोह ममता के ही थे, उसमें भी हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। क्यों? चाहे हमें समझ नहीं आया, वो भी हमें सदगुरु ने यहाँ बताया कि हम जब आए थे, जब हमने ये मनुष्य देही धारण करी थी, तो किसके लिए करी थी? सिर्फ एक ही काम के लिए तो ना, कि इसी जन्म में मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, अपने परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाऊं। पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ऐसी बड़ी इच्छा है जिसका मुझे पता भी नहीं लग रहा, और उसके बिना मैं दुखी भी हो रहा हूं। तो कौन सी थी बड़ी से बड़ी इच्छा? अपने स्वरूप को जानना। पर कितने कितने भाग्यशाली हैं, हमारी वो जो इच्छा थी, कामना थी, वो हमारी संसार की कामनाओं के बीच में आके बहुत नीचे दब गई थी। संसारिक इच्छाएं, वासनाएं, ये बहुत सारी आ गई, और ये आई तो हमें क्या करके गई? दुखी करके गई या सुखी करके गई? अपने से पूछो। अगर हमें सुखी करके जाती तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी सत्संग में आने की। तो सत्संग में आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो इच्छाएं, वासनाएं थी ना, वो हमें दुखी करती गई। अगर हमारी पूरी हो गई तो और साथ में खड़ी हो गई, अगर नहीं पूरी हुई फिर हम तो फिर दुखी हो गए। तो वास्तव में वो जो इतनी इच्छाओं के नीचे वो इच्छा जो हम करके आए थे, जो हम वायदे करके आए थे, कि वायदा गर्भ में था क्या, भूलूंगा तुझको ना हरी, पर फंस के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। हम भूल भी गए थे हम इच्छा कौन सी करके आए। मोह के जाल में फंस के हम जो अपना इकरारनामा करके आए थे वो भी भूल गए थे, और इतनी ढेर सारी इच्छाएं जब आ गई तो हम अपनी वास्तविक इच्छा भूलेंगे। ये तो फिर गुरु ने आकर हमारे सोए हुए हृदय को जगाया, उन्होंने हमारी इच्छा को और प्रबल किया। एक इच्छा होती है छोटी मोटी, चलो कोई बात नहीं। एक जब बहुत बड़ी इच्छा जब जागृत हो जाती है ना, कि मैंने इसे लेना ही लेना है, संसार की कोई इच्छा है,
प्रबल इच्छा है, पर वहां पर क्या है, प्रारब्ध आड़े आकर खड़ी हो जाती है। कितनी भी इच्छा कर लो, कितनी भी जिज्ञासा कर लो, मिलेगा तुम्हें वही जो तुम्हारी प्रारब्ध में। पर एक जो इच्छा है जो हमारी भगवत प्राप्ति की है, इसमें हमारी प्रारब्ध आड़े नहीं आएगी। ये बस इच्छा जागने की देर है। वो जो बुल्ले शाह कहता है ना कि रबदा की पाना इधरों पुटना इधरों लाना, तो इसी तरह से ये जो हमारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, अगर ये एक बार हमारी जाग गई, बस इसके जागने में देरी, एक बार ये जाग गई तो फिर समझो हमारा काम पूरा हो। इसीलिए गुरु कहते हैं ये छोटी मोटी इच्छा मत करो, ये प्रबल इच्छा करो। निराकार से प्रार्थना करो कि परमात्मा इसी जन्म में मैंने ये अपनी इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि अब हमें एक सुनहरी मौका मिला। मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है। मनुष्य का जन्म मिला इसी के लिए था, क्योंकि इसी में विवेक जागृत होगा, और फिर उसको मनुष्य जन्म है। अब ये ज्ञान हम कौन सुन रहे हैं? मनुष्य सुन रहे हैं। ये नीर क्षीर विवेक किसको पता लगा? हमें पता लगा। नित्य नित्य सत्य असत्य का भेद ये किसको पता लगा? ये क्या पशु पक्षियों को पता लगा या जड़ को पता लगा? ये हम सभी मनुष्यों को पता लगा। तो मनुष्य जन्म है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु अंग संग है। फिर क्यों देर लग रही? क्योंकि इच्छा तीव्र नहीं हो रही थी, हल्की 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 हल्की, जैसे होता है ना हल्की हल्की आग जल रही है, गैस में तुम्हारी रोटी अच्छी बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, फसलें अच्छी हो जाएगी, खुल गई। ऐसे गुरु भैया यहाँ आते हैं, तो वो जो हमारी लगी हुई थी इच्छा अंदर में पड़ी हुई थी ना भगवत प्राप्ति की, उसको अगर उन्होंने तीव्र किया, ना गुरु बिन गत नहीं और शाह बिन पत नहीं, कि गुरु के बिना हमारी गति नहीं होने वाली है। जो सोए हुए हृदय को जगाने में सक्षम है, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में आ जाता है, तो फिर वो हमारी इस इच्छा पूर्ति में हमारा बहुत बड़ा सहायक है। हमें दोनों चीजें मिल गई, मनुष्य जन्म भी मिला, सदगुरु भी मिल गए। फिर हमें देर कहाँ लग रही है? पूछो अपने से। या तो इच्छा तीव्र नहीं हो रही है, क्योंकि हम माया में बहुत समय बिता के आए। अभी अगर हमें सच्चा रहबर, सच्चा सतगुरु मिल गया, सत्य मार्ग पर ले जाने वाला भी मिल गया, पर ये जो हम अपना ज्यादा बेशकीमती समय ये जो हम संसार में बिताते हैं ना, वहां पर हमारा बहुत सावधानी है। बोल रहे हैं, देख रहे थे बिना ज्ञान के भी, ये जो पास्ट इतना बता रहे हो, इससे क्या फायदा हो गया? जब गुरु ने कहा कि लिव इन प्रेजेंट, ये अब, ये प्रेजेंट कितने समय का? एक पल। प्रेजेंट को पास्ट में बदली होने में कितना कितना समय लगता है बताओ? एक पल, एक क्षण। उस दिन भी आया था कि एक सेकंड की कीमत भी उससे पूछो जो एक्सीडेंट से बच गया। तेरा एक क्षण की होती ये कमाने के काबिल नहीं है। कितना यहाँ गुरु आकर हमें क्या करते हैं? गुरु सब कुछ गुरु कहते हैं प्री प्लान है, सब खेल बना बनाए। सिर्फ गुरु हमें सावधान करने के लिए आते हैं। लिखा होता है बस वगैरह में जाओ तो वहां लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना क्या है? सावधानी घटी, यानी जब मैं आगे आ जाओ, नहीं तुम्हें पीछे मुश्किल हो रही, इधर आ जाओ। मेरी ना बैक में स्पाज्म हो रखा है, तो मेरे को पीछे थोड़ा सा अच्छा, नहीं मैं कह रही तो आगे सोफे पर बैठ सकते हो, इसीलिए थोड़ा सा वो आपको देखने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा ये कौन आगे बैठा हुआ है? गुंजन थोड़ा लंबी हो, इधर आ जाओ। हाँ, उसके साथ सीट चेंज कर लो।
ये कौन है, इसको साइड में बिठाओ। नहीं नहीं, तुमने ऊपर बैठना हो तो बैठ सकते हो। हाँ, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब मैं भूली आपको तब भाषे संसार। देखो संसार वही है। आप अगर अपना वो दिन याद करो, सत्संग में जब हमें नहीं आए थे, हमें सत्संग नहीं मिला था, और आज हमें मिल गया है, तो क्या फर्क क्या है? सत्संग में आने से पहले सामने आओ तुम शशि, आज सही ढंग से बैठे रही हो, सिर्फ थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। हाँ अब ठीक है, सबके चेहरे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और वो सावधानी क्या करनी थी? इस जीवन की जो हमने सावधान होके चलना था, वो क्या करना था? सावधानी के लिए कहते हैं ना जागते रहो, वो हमें सिर्फ जागना था। किसमें? अपने स्वरूप में। और अब हम देखते हैं कि अब अगर गुरु तो हमें सावधान कर रहा है, पर अब जब हमारी वो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी जैसे ही हम अपने नींद में, गहरी नींद में सो रहे थे, बिस्तर पे से पलटा खाया और नीचे जमीन पे गिर गए। ऐसे ही गुरु हमें रोज रोज आत्मा की कुर्सी पर बैठा रहे हैं। लेकिन जहां हमारे से थोड़ी सी भी भूल हो गई, भूल गए, भूल सिर्फ हमारी मानने में है। सावधानी हटी, मैं अपने आत्म पद से गिरा, और फिर मैं किस में आ गया? फिर देहाध्यास में। तो दुर्घटना हो गई ना। अब देहाध्यास में क्या है? ये सारे ये जो पाप पुण्य है, ये मेरे खाते में जमा हो जाएंगे। आज भी सुबह का समय, जब सुबह को नींद खुली तो चल रहा होगा कई विचार भीतर में, तो एकदम से सामने आ गया, मन है ना, बोलते हो ना मन है, हमारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब होने दो, सुन लो कुछ अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो। तो विचार चल रहा था मन में, हम लाते नहीं है, कोई ये सोचे नहीं कि हम विचार लाते हैं। सागर में ज्वार भाटा लहरें और ये सब कितना कुछ होता है, फैन बुदबुदे, ये कोई लाता है? ये अपने आप ही आते हैं ना। ऐसे ही हमारे मन में जो तरंगे आती है, विचार आते हैं, ये अपने आप आते हैं। अब ये गुरु ने सावधान क्या किया कि उनका हमें दृष्टा बना दिया। पहले हम मन के विचारों के साथ मिक्स हो जाते थे, ये विचार मुझ में आया कैसे? अब गुरु ने जब हमें असंगता का पाठ पढ़ाया, हमें असंग रहने की कला बताई, तो बोलना आसान है, एक पल में लाज बचावे, तो समझो गुरु दिया मेरा ने। एक पल में गुरु ने हमारी लाज बचा दी कि जो मन में उठने वाला विचार है, अब हम उससे दुखी सुखी नहीं हो रहे। विचार तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर मैं इन विचारों से असंग हूं। जब मैं असंग हूं तभी तो मैं आपको देख पा रहा हूं। आप मुझसे असंग है देह से, तो मैं आपको देख रहा हूं। ऐसे मन भी जब हमारी देह का हिस्सा है, तो मैं देह से परे हूं, तो मैं मन के विचारों से भी परे हूं। अभी की अभी कहते ना, एक पल में लाज बचावे, तो समझो बुरा दिया मेरे। झट से मैंने अपने आप को वहां से असंग कर दिया। ये विचार मन में आ रहे हैं, अब कोई तुम्हारा ये जबरदस्ती दरवाजा खोल के आ जाए तो किसी को मना तो नहीं कर सकते। तो ये हमने दरवाजा खोल के रखा हुआ था। पर अब जब सत्संग में आए तो गुरु ने कहा मन की खिड़की खोल ले, तुझे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। तो जब हमने मन की खिड़की खोली तो वहां पर क्या देखा कि मन अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। अब मुझे अपनी यही सबसे बड़ी सावधानी, ये जो गुरु में कहते हैं ना सावधान रहो, जागते रहो, ये जब तक हमारा देह और आत्मा, इनको हम असंग नहीं करेंगे ना, तब तक पार पाना मुश्किल है। हर किए कर्म को अपने में मानते चलेंगे। पिछले दिनों बहन जी हमारी बड़ी दुखी थी कि मन में विचार आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, आते हैं, तुम उन्हें तवज्जो ना दो, या एकदम से असंग हो जाओ कि मन में आ रहे हैं, तो मुझे आत्मा में नहीं है। ये रोज रोज का अभ्यास है, नित्य नित्य का अभ्यास है कि मैं वो ज्योत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं।
वे ज्योत, अब मेरी ज्योत जल गई। कौन सी ज्योत जली? बाहर की नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान की ज्योत हमारे भीतर जले और बाहर प्रकट ना हो। अगर हमारी भीतर की ज्योत जल गई है तो बाहर प्रकट होकर ही रहेगी। अगर धरती करे पाताल तो प्रगटे आकाश। कितनी कितनी भी तुम छिप करके भक्ति कर लो, कितनी भी, प्रगटे आकाश हो, आकाश में प्रकट होकर रहे। ये सब, ये मत सोचो मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं अंदर मेरे जो मन की बात है किसी को पता नहीं लग रही है। सबको पता लगता है। सारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में तुम्हारी ये जो भीतर की भी वाइब्रेशंस है ना, ये सब पहुंचती है। इसीलिए बार बार वो भजन बोलते हैं ना, अंदर बैठे ना आया न ख्याल नहीं सही हो। भीतर में जरा जो मेरा बैठा हो ना, मुझे उसका तो विचार ही नहीं आया। तो गुरु हमारा क्या करता है? गुरु का एक ही काम है, ये जो हमारी इंद्रियां ये सारी बाहर 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 हो रही थी, ये सब बाहर के चक्कर में पड़ी थी, गुरु ने इनको सबको बाहर से तोड़ करके भीतर में जोड़ दिया। सुनो, बाहर कान दिए भगवान ने सुनने के लिए, तो सत्संग में आए तो गुरु ने क्या किया? नानक नाम वचन मन सुने। ये जो वचन है ना, गुरु के वचन है ना, ये हमारा मन सुने। आनंद भी तो हमें तभी आएगा, क्योंकि बाहर दो कान, एक से सुना एक से उड़ा दिया, लेकिन अंदर मन तो एक ही है ना। चाहे तो उसे विषय भोगों में लगा ले, चाहे भगवत प्राप्ति के लिए लगा ले, दो ही बातें हो सकती हैं। तो मन में विचार उठ रहे हैं, वो माया माया के आ रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप जाके इसे विषय भोगों में लगा दो, विषय भोग कमा लो। और गुरु ने आके सावधान क्या किया कि इसी मन को तू परमात्मा के विचारों में लगा ले। तो अब भले हमारे कान है बाहर है, पर मेरा जो अंदर का है, वो मेरा मन कहाँ है? मन मेरा किधर जा रहा है? मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब हमने क्या कहना है? अब सबने अब तक अनुभव किया होगा, जो सुख पाऊं मैं राम भजन में। अब आपने दोनों दोनों तरफ देख लिया, आपने राम भजन में आकर भी देख लिया। ये क्या हो रहा है? मोबाइल को बाहर रखो। जो सुख पाऊं मैं राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। फकीरी बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। यहाँ सही में लोग देखते हैं संसार में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। किसके लिए? माया के लिए, कि हमें माया और मिल जाए, हमें धन दौलत और मिल जाए। पर यहाँ गुरु क्या कहते हैं? यहाँ जब हम इस सत्संग में आते हैं तो हम क्या करते हैं? अब गुरु से आकर फकीरी खरीद करने आते हैं। बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, कि अपने गुरु से आकर गरीबी खरीदो। ये उल्टा है सारा, ये सत्संग है ना हमारा, ये संसार से उल्टा है। अरे वो गुरु के पास गए, क्या उन्होंने उस पर चमत्कार किया। पहले तो उसके पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल थी, अब देखो गुरु के चमत्कार देखो, अब उसके पास 3-3 गाड़ियां, अब उसका घर देखो महल बन गया है ना। 3-3 गाड़ियां आ गई, महल हो गया, बच्चे अच्छे हो गए, पर मुक्ति तो नहीं मिली, मुक्त तो नहीं हुआ। जितनी जितनी माया इकट्ठी होती गई, ये माया के जाल में फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। प्रभु को भूल गए, प्रभु को पुकारा ही नहीं। माया में इतने मस्त हुए कि हम प्रभु को ही भूल गए। यहाँ पर आते हैं, किसके लिए आते हैं? बहुत कम लोग आते हैं। जहां सच होता है ना, जहां सत्य का प्रकाश होता है ना, वहां बहुत भीड़ नहीं होती। संसार में आप देखते हो कि कितने लोग हैं जिनकी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है।
लेकिन यहाँ पर आते हैं गुरु हमारी इच्छाओं का ही गला दबा देते हैं, क्योंकि अब गुरु ने हमें यथार्थ वचन सुना दिए कि माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा ना हर एक बार मिले। कभी लगता है कि माया तो बहुत मिल जाएगी बहुत जन्मों में, और गुरु ऐसा ना हर एक बार। तो गुरु बिना गत नहीं है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा हमारा कल्याण नहीं होगा। तो यहाँ गुरु हमें चैतन्य मार्ग पर लेके आते हैं। हमारी भीतर की जो चेतना वो जो सो रही थी, गुरु ने आकर उसको जगाया। अब हमें माया में है तो अच्छी है, नाव में पानी बढ़ गया तो दोनों हाथों लीजिए, दोनों हाथों से बाहर निकालो। ऐसे ही माया जब बढ़ जाए तो गुरु कहता उदारचित बनो। सही में हम तो इतना आश्चर्य होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, इनसे पूछो कोई बात की हमारी प्लानिंग होती ही नहीं। जब गुरु भगवान कृष्ण ने तो कहा ना, योगक्षेम परमात्मा संभालता है, पर अर्जुन तो योग क्षेम को भी चाहने वाला ना बन। ऐसे ऐसे अचंभे हम देखते हैं कि कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ कैसे एक एक सेकंड में वो चार्ज देंगे, क्योंकि अब हमारी मत पत का रखा भाई कहां से आनंद के भंडार खोल देता है। कोई पाई नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक सेकंड में आगे मैं बैठा हूं, ये तेरा नहीं है, ये सब मेरा है, मैं अपनी मर्यादा आप निभाऊंगा। बस तू योग क्षेम का भी चाहने वाला मत बन, बस एक बार तू मेरा हो जा। एक बार जो चाहो मस्ती तो मिटा दो हस्ती, हो जाओ साहिब। एक बार सच्चे मन से हो जाओ उसे। जीने में मरना और मरने में जीना, ये सीखा हमने सतगुरु से आकर। जीते जी मर जाना कैसा, ये सीखा सतगुरु से आकर। ये जीते ही डिक्लेयर कर दो आई एम नो मोर, मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान वो निराकार शक्ति जो दिखाई भी नहीं दे रही है। कितना अचंभा होता है, ये विचार देने वाला कौन, सामने तो दिखाई नहीं दे रहा, और वो कब दिखाई दिया, जब हमने बाहर से अपनी इंद्रियों का मुख मोड़ करके उसमें भीतर की तरफ जोड़ दिया। मन में अंतःकरण की ज्योति तो जगा के देख। एक मंदिर में भी ज्योति जगाते हो तो मंदिर को साफ करते हो ना, एक गंदे मंदिर में ज्योति जगा देते हो, ज्योति वाला बर्तन भी धोते हो, मंदिर भी साफ करते हो। ऐसे ही गुरु कहते तुझे तो यहाँ मन को साफ भी नहीं करना। सच में इतनी हैरानी होती है, ये वचन अगर गुरु के मुख से ना सुने होते ना तो हमें तो कुछ भी पता नहीं लगना। कि गुरु के मुख से वचन सुने, और गुरु ने वो शक्ति दी हमें कि हम इन वचनों को सत 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 प्रभु स्वामी करके इनको मानस करें। आज कैसे हमारा जीवन धन्य हो गया। बस एक छोटा सा काम। उच्च कोटि के जिज्ञासु राजा जनक और वो अध्यात्म जगत का पिता जिसने अध्यात्म को जन्म दिया, मुनि अष्टावक्र, कितने छोटे से भी सारी उसकी विक्षेपता दूर कर देते। कितने कितने उसमें भी थे, ज्ञान कैसे हो, बुद्धि कैसे हो, विवेक कैसे जागृत हो, मुक्ति कैसे हो। सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात, निक्की जी बात करके उसके सारे संशय भ्रम दूर कर दिए कि केवल तू अपने को आत्मा जान, अभी के अभी सुखी हो जा। या गुरु भी हमारे से क्या कह रहे हैं कि इतने जो हमारे मन में विक्षिप्तता भरी पड़ी है, इतने दुख दर्द भरे पड़े हैं, सब दुखों की एक दवा। वो दवाई क्या है कि तो अपने को आत्मा जानो, अभी के अभी सुखी हो जा। अभी बताया ना कि मन में इतने ढेर सारे विचार आ रहे थे आ जाओ यार, तुम्हें मौका मिला, आ जाओ और हमारे साथ दारा संग है। यही विचार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक गुरु का विचार आते ही अरे मन में, अरे मैं तो आत्मा, सब विचार खलास, भाग गए कि आ गया दारा सिंह, अब चले ना कोई चाल।
अब यहाँ पर कोई वाली चाल चलने वाली नहीं है। बस मन यूं बोले, बुद्धि यूं बोले, तुम कर लो साक्षात्कार। इतनी सी बात करने में हमारा क्या जाता है। मन यूं बोले, बुद्धि यूं बोले। अब मन हमारा कौन सा हो गया? गुरु की मत वाला। अब हमारे मन पर गुरु की मत का रंग चढ़ गया। मन यूं बोले, बुद्धि यूं बोले, तुम कर लो साक्षात्कार। बस कि तुम साक्षात आत्मा का दर्शन करो। है ही आत्मा, है ही आत्मा, है ही आत्मा। आत्मा सो परमात्मा। एक नुक्ते में जैसे गुरु ने हमारी सारी समस्याओं का समाधान। फिर यहां से उठते हैं, फिर किसी को माँ याद आ गई, किसी को बहन याद आ गया, किसी को बेटा, किसी को भाई, फिर आत्मा फात्मा बनी। ये 24 घंटे का नित्य निरंतर एक बार तो सिर हथेली पर रख के आना पड़ेगा। कोई पूछे कहाँ जाते हो तो बताया करो उनको कि हम हमारे जनाजे को संवारने जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों के जनाजे यहाँ पर खूब सजाए जाते हैं। किसको सजाते हो? मुर्दे को सजाते हो, जनाजा सजाते हो ना, वस्त्र फूल माला सब डालते हो ना। तो यहाँ पर भी हम अपना जनाजा निकलवाने आए। हसरतों को जिसे यहाँ मरने की, सिर धरकर तली पर आ जाओ। अगर जीने की हसरत है संसार में जाओ, और जीते जी मर जाना कैसा, ये आकर यहां से गुरु से युक्ति लेके लो। तुम मरो तो सही, मरने को तैयार ही नहीं। मरना क्या है? इतना सुंदर दादा भगवान ने मूल मंत्र दे दिया। मरना क्या है? बी नथिंग। अपने आप को बी नथिंग डिक्लेयर कर दो, मैं हुई कुछ नहीं। जीते जी मर गए। मरने के बाद तो मरने वाला कह ही नहीं सकता, पर हम जीते जी डिक्लेयर कर दें। बताते हैं, रोज बताते हैं कि जग ही मुर्दों की बस्ती है। वही मुर्दे नहीं जो शमशान घाट में जलाए जाते हैं। ये जग मुर्दों की बस्ती है, कबीरदास ने बोला। तो उन मुर्दों में से एक मुर्दा अपने आप को भी डिक्लेयर कर दो, नहीं मैं। फिर वो बकरा बन के थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते हैं, फिर अहम भाव जाग उठते हैं। एक बार प्रभु, एक बार मेरी बाह पकड़ लो प्रभु, एक बार, सिर्फ एक बार, ज्यादा नहीं। एक बार अगर मेरी बाजू उसने पकड़ ली, फिर तो मेरे बारे नहीं आ रहे। बंधन सारे छूट गए जब तुमने बांध लिया। हो रहा है विश्वास कि बंधन छूट रहे हैं? सारे छुड़ाओ ना, एक भी अगर रह गया तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, इतने छूट गए, 2-4 है, कोई नहीं, जाके संसार में इसको भी खुश कर लो, इसको भी खुश कर लो। अब मुझे अपने को खुश करना है, अपने साथ प्रतिज्ञा करो। गुरु से भी प्रॉमिस नहीं करो, नहीं कर सकते। सिर्फ अपने से कि मुझे कैसे हर काल में खुश रहना है। गुरु ने खुश रहने की युक्ति बता दी, कैसे खुश रहना है। जब मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। आग लगे बस्ती में, हम तो रहे बस्ती में। बस्ती में लगी आग तो लगी, राजा तेरी बस्ती में आग लगी। कहते कौन राजा, किसकी बस्ती? ना मैं राजा हूं, ना मेरी कोई बस्ती है। जब मैं हूं ही नहीं तो मेरी बस्ती कहां से है? हम मस्त होकर जीवन बिताना चाहते हैं। जब हमने प्रण ही कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, अपने से प्रॉमिस किया, मुझे दूसरी बार नहीं आना। गुरु तो हमें मौका दे रहे हैं। ये मत सोचना, कई लोगों को ये भ्रम हो गया कि हाँ बस मेरा आखिरी जन्म है। गुरु कहते हैं यहाँ एक मौका मिला है। ये नहीं कि हम सत्संग में आ गए, मन हमारा अभी भी संसार में पड़ा है, विषय भोगों में पड़ा है, और हम कहते नहीं तो हम तो सत्संग में आ गए ब्रह्म ज्ञान के, हमारा तो आखिरी जन्म है। इसमें गुरु की बात को गुरु वाक्य सत्यम करना पड़ेगा। ये आखिरी जन्म, आखिरी पल,
कि सावधानी हटी, सावधानी है, आखिरी पल की। इतनी बार बात चली कि इतने हमने जाना है, 100 किलोमीटर जाना है। अरे अब एक बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाई, अब 1 किलोमीटर का तो रास्ता रह गया। अब हमारे कोई ब्रेक का ध्यान नहीं है, कोई स्टीयरिंग का नहीं है, गाड़ी कहाँ जा रही है, खड़ी है। घटना तो किसी पल भी हो सकती। थोड़ी सी सावधानी हटेगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो ये गुरु हमें अंत तक, अंत समय तक की हमें सावधानी देते हैं, हर पल सावधान, कि कोई भी मेरा कर्म खाते में ना आए। अगर एक कर्म भी मेरा खाते में आ गया, मुझे उसका भुगतान करने के लिए फिर पता नहीं किस योनि में आना पड़े, कौन से गर्भ में आना पड़े। एक छोटी सी गलती हुई, जेल तैयार है, चलो सजा तो मिलेगी मिलेगी, पिंजरा तो मिलेगा। अब भले वो सोने का हो, भले लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है। इतनी मुश्किल से गुरु ने हमें पिंजरे से छुड़ाया, क्या हम फिर दोबारा से पिंजरे में आना चाहेंगे? सारे बंधन हमारे कट जाए, एक भी बंधन नहीं है। कब होगा? जब मैंने ये माना, जब मैंने ये जाना कि आत्मा बंधन रहित है। आत्मा को कोई बांध सकता है? बताओ, भगवान कृष्ण को कोई बांध सका? ये आत्मा हमने कहां से सुनी? गीता से, भगवान कृष्ण के मुख से। तो भगवान कृष्ण ने सब दिखाया, वो जो लीला करके दिखाई ना, कृष्ण लीला, कि माता यशोदा ने कितनी कितनी कोशिश कर ली कृष्ण को बांधने की, कितनी बड़ी से बड़ी रस्सी ले आई, पर कोई रस्सी हम बांध नहीं सके। ऐसे हमें भी अब दुनिया में कितनी तरह के, कोई लालच दे, कोई कुछ दे, हमें कोई बांध ही नहीं सकता। क्योंकि जब सिर पर तेरा हाथ, नाथ में क्यों डोलूं? जब तुम हो मेरे साथ, नाथ में क्यों डोलूं? जब सिर पर मेरे उस 3 लोक के स्वामी का हाथ है, तुम्हें क्यों डोलूं? मैं डुलाई तेरी माया करो, ऐसा यतन। तो ऐसा यतन, कोई पहाड़ नहीं खोदने, कोई धरती नहीं खोदनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा ही काम है कि गुरु वाक्य सत्यम। और गुरु का महान वाक्य क्या है? तू देह नहीं, तू आत्मा है। बताओ, इससे सहज ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? कोई जगह ऐसी है जहां इससे सहज ज्ञान मिल जाए? कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कांड नहीं, बस सिर्फ अपने को जान, सुखी हो जा। अब बात करो, बताओ कि भूल कहाँ कर रहे हो? क्यों देरी लग रही है हमें अपने निश्चय में आने? सिर्फ गुरु हमें क्या कह रहे हैं? और गुरु बेचारे तो इतने बोले, पहले हमें कह के हमें होशियार करते हैं कि तू संकल्प कर, पूरा मैं करूंगा। मुक्ति का संकल्प तू कर, पूरा मैं करूंगा। और सच्ची में देखते हैं ये बोलने भंडारी ऐसे, ये हमारे लिए संकल्प भी खुद करते हैं, हमें संकल्प भी नहीं करने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें माया भाव नहीं दिखाई दे रही। हमें बड़ी अच्छी लग रही है चिंगम, खाते हैं बच्चे, शुरू में कितनी अच्छी लगती है, मीठी मीठी, लेकिन वही चिंगम थोड़ी देर में क्या होती है? तार खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, कोई रस है उसमें? है ही नहीं, बेरस, पर फिर भी खींच रहे, मजा आ रहा है। तो वही संसार में कोरा, शुरू में बड़ा लुभावना लगता है, बड़ा मीठा लगता है, फिर लेकिन जब वो पल्ले बढ़ जाता है ना, तो फिर उसको अंदर ले जाने में हमें सुख मिल रहा है, ना बाहर निकालने में। सारी बातों से गुरु हमें मुक्त करते हैं, सिर्फ एक छोटे से शब्द को पकड़ने से। सिर्फ आत्मा, तुम आत्मा अपने को मानो, तुम्हारे लक्षण मैं प्रकट करके दूंगा। आत्मा सूर्य होते हैं, उसका प्रकाश मैं तुम्हें दिखाऊं। आत्मा अनंत स्वरूप है, तुम आत्मा को डिक्लेयर करो, अनंत मैं प्रकट करके दिखाऊंगा। अगर हम करने चलते कि हम अपना वो अनंत, वो हम अपनी परमानेंट हैप्पीनेस में आ जाते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते थे। पर एक बार हमने देखा, रहते हम भी संसार में ही है, हमें भी रोल करना पड़ता है।
ये सारे रोल हमें करने पड़ते हैं। करवाने वाला कौन है? डोरी सौंप गई तो देख एक बार, डोरी भी सौंपो तो सिरा भी सौंप दो। हम डोरी छोड़ देते हैं, सिरा अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। गुरु हमें बहुत होशियार बनाते हैं, बेवकूफ बन के भी संसार में नहीं रहना। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। बस करने में सावधानी बरतनी है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर उसका जो भी रिजल्ट है, होने में प्रसन्न। कैसे उसके हमें भगवान कैसे उसमें खुशियां प्रदान करते हैं। बस सिर्फ एक काम है, छोटा सा काम है। ये सारे दिन में जो भी घटना घट रही है हमारे साथ, ये सब क्या है? ये सब दृश्य है। ये सब दृश्य नजारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरा क्या रोल है? दृश्य को दृष्टा बनकर देखो। सिर्फ तुमने करना क्या है? ना माया में साथ लेके आया, ना मैंने माया साथ लेके जानी है। ये इधर की उधर, उधर की उधर करते करते हमने कुछ करना ही नहीं है। जो जिसकी प्रारब्ध होती है वो हो जाता है। पर जब ये गुरु हमारे अंग संग होते हैं ना, सच में हमें कैसे हर जगह से बचा भी लेते हैं और इस माटी की कीमत भी करवा देते हैं। नैया छोड़ते नहीं हो, कहते हो डोरी प्रभु पे सौंप दी, डोरी प्रभु पे। अरे सिरा भी सौंप दो अगर मस्ती चाहते हो तो उच्च कोटि के जब हमें गुरु यहाँ पर जिज्ञासु बना रहा है, उच्च कोटि के अब हम हो गए, जिज्ञासु बन गए। अब मोक्ष की इच्छा, अब वो मेरी गुरु ने जागृत कर दी। और सदगुरु ने उस मेरी इच्छा को पहले प्रबल किया, फिर क्या बताया? तो है ही वो आत्मा। अब उसकी भी क्या इच्छा करें? मोक्ष की इच्छा, यानी मोह क्षय। संसार में सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? मोह। वो भी जो अहंकारवश उपजता है। अहंकार होता है कि मैं कुछ हूं, मैं हूं तो मेरा है, तभी मेरा मोह जागृत होता है। तो मेरा मोह भी खत्म हो जाए। संसारिक मोह यही मुझे बंदरों में बांध रहा था। लेकिन वो जो बात हर बात बोलते हैं गुरु कि जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से हो, तो आपको सच लगेगा अरे हम इतने बेले हो गए, अब हमारे लिए कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। पहले हम दम लगा रहे थे करने में, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अब देखते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कैसे काम करें। इन दो हाथों ने शुद्ध तो हरि के हाथ हजार, हरि के क्या दो ही हाथ है? हरि के हाथ हजार है। जिसने अपना बड़ा ड्यूटी फर्ज पूरा कर लिया, उसके लिए संसार में कोई छोटा ड्यूटी फर्ज है ही नहीं। मैं मत पत का रखा हुआ है गुरु। जब मेरा वाहे गुरु मेरे मत पत का रखा बन के आ गया, मुझे क्या करना? शरीर तेरा, मर्यादा तेरी, सब कुछ तेरा, मेरा है क्या जब मैं सोचू चिंता करूं? तो सारे बंधन सारे टूट गए जब तूने मुझे अपना लिया। क्योंकि हम भगवान को नहीं पा सकते, ये भी उसी की है, ये रहमतें उसी की हैं। ये उसी की रहमत से हम आज इस दरवाजे के अंदर एंटर होके आते हैं। तेरी रहमत से मुझको एडमिशन मिला। तभी तो बोला ना कि तेरी रहमतों को मालिक भला कौन गा सका है। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। सच्ची में ये गीत कौन सा? ये आत्मा का गीत। जब हमें आत्मा के बारे में पता ही नहीं था, ये गुरु ने ही आत्मा आके बताई भी और जगाई भी। कितनी उसकी रहमत हमारे पर। तेरी रहमतों को मालिक भला कौन गा सका है। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। ये बुझे हुए दिए, जैसे हर कोई बुझे हुए दिए को क्या करते हैं, सब कोई ठोकर मार के चल देते हैं। लेकिन वही उस दिए में जब तेल और बाती डालते हैं, जलाते हैं उसे,
दिया जल रहा है, सब सावधान होकर चलते हैं। बस एक बार अपने अंदर की ज्योत जला। आए हैं बड़े सौभाग्य से, ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, तो जिस एक बड़े काम के लिए ये देह मिली है उस काम को पूरा कर। छोड़ो लोकारिति का डर। लोगों में भी एक बार सच्चे मन से इनमें भगवान का दर्शन शुरू करो, इनमें भगवान देखना शुरू करो। ये भगवान आए हैं, इनकी प्रारब्ध छोड़ो, उन्हें प्रारब्ध मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। आए हमारे मन में भी 2-3 बार थॉट्स आए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। फिर एक बार कहा तू जान, तेरा काम जाने। जब मैंने तेरे हवाले अपनी गाड़ी कर दी है, हम कौन देने वाले कौन करने वाले, सब एक बना खेल बना हुआ है, सीन बना हुआ है, एक प्रारब्ध का खेल बना हुआ है। हम उसको देखने में लगे हुए हैं। एक दृष्टा बन के देखो, खेल को एंजॉय करो। खेल एक ही तरफ का चलता रहे नहीं अच्छा लगे ना। हर वक्त मिठाई मीठा मिठाई मीठा खाने को मिलता रहे तो क्या खाओगे? नहीं यार, अब वो बहुत मीठा हो गया, अब थोड़ा सा तीखा भी दे दो, है ना। जिंदगी में चलते चलते कभी सुख भी आते हैं, कभी दुख। दुख किसके लिए? अब हमें तो कोई दुख भी नहीं लगता, क्योंकि सुख भी तेरे प्यारे हैं, दुख भी तेरे प्यारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दो तुम्हारी तरफ से आए ना। तो भगवान कह रहे हैं खा ले, बीच में थोड़ा सा चटपटा खा लो, क्या होगा? उसको भी गोलगप्पे खाते हो, कितना तीखा पानी हो, एंजॉय करते हो। ऐसे भी फिर दुख भी, दुखा में सुखा में नाल मिला लो। दुख है ही नहीं, दुख बना ही। ये तो एक सीन आ रहा है, सीन। मैं टिकट लेके आया हुआ हूँ, मेरे हाथ में मुक्ति का टिकट है, मैंने पिक्चर देखनी है 3 घंटे की, मुझे हर सीन को एंजॉय करना है, कोई भी सीन आ जाए। बस ये बचपन जवानी बुढ़ापा 3 घंटे की पिक्चर है, सब तरह के सीन आ रहे हैं, देखते चलो। पर जब तक अपने को आत्मा करके नहीं जानोगे तब तक बड़ा मुश्किल है इसको एंजॉय करना। इसलिए पहले अपना, सबसे पहले बड़े से बड़ा काम करो कि अपने स्वरूप को जानो। जिसने अपने को जान लिया, अपने में जाना तो है, जग में भी जाना। कोई भी मुझे अपना लगता बेगाना। कई लोग पूछते हैं अभी भी, कैसे आप करते हो, कैसे आप सारी बातें भूल जाते हो? उसने कितनी आपकी बेइज्जती करी। मैं तो उसके तो मुख से शब्द निकले, वो हवा में उड़ गए। ये अपने वाले तो दाग देने के लिए बैठे हुए, अब किस किस से झगड़ा करो? तेरे भाई बंधु तुझे दाग देंगे, अब इसे झगड़ा करके बैठ जाओ कि तुम तो इसको दाग दोगे, इसको मरने के बाद इसको चिता कहोगे नहीं दोगे। अरे कोई बात नहीं, कैसे मुझे पता लगे ये सभी मेरे अपने, कोई मेरे गैर नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो बस। पर वो प्रेम कब होगा? जब वो मुझे पता। प्रेम किससे होता है? अपने वालों से। तो जब गुरु ने पक्का ही करा दिया कि सारे मेरे अपने, कोई मेरे गैर नहीं, फिर मुझे एहसास हुआ कि आत्मा आनंद स्वरूप है, मुझे अपने आनंद में रहना है। वो हमारे पास बच्ची है, वो बेचारी बार बार बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, वो ऐसा सोच रहा था, ऐसा कर रहा था। मैंने कहा भाड़ में जाए लोगों की सोच, हमने ठेका ले रखे, हम तो अपने ठेकेदार हैं, हम दूसरे के ठेकेदार नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, बोलने में कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। और सिर्फ जब मैं अपने को लेकर चलूँ, एक अकेलो आयो जग में, नाम धरा संसार, प्रभु की लीला अपरंपार। आया तो मैं एक ही हूँ, एक अकेला ही आया हूँ। नाम धरो संसार, नाम मैंने संसार का रख दिया। प्रभु की माया अपरंपार, देखते चलो, एंजॉय करो। पल दो पल का जीवन है, इसे अच्छे से एंजॉय करके चलो। और वो एंजॉय कब होगा, वो मस्ती कब होगी? जब मैं अपने स्वरूप को पहचानूंगा। तो मेरा वास्तविक स्वरूप, वो जो आत्मा है, मुझे हर पल उसकी याद में रहे। क्योंकि जब मैं भूली आपको, तब भाष्य संसार। जब हम अपने स्वरूप को भूल गए, फिर हमें संसार दिखाई देगा। फिर मैं मेरा, तू तेरे में पड़े रहेगा। मैं मेरा रोग दुखों का घर, छुड़ाना इससे तुम भगवान। भगवान कहते हैं मैं तो छुड़ाने के लिए बैठा हूँ, जफी तू ही डाल के बैठा हुआ है संसार को, मैंने तो तेरे को छोड़ के रखा हुआ है। जल्दी से जल्दी ये जो हम अपना काम करने के लिए आए थे ना, अपने इस काम को पूरा करें अपने स्वरूप में। जितनी जल्दी काम कर लोगे, जितनी जल्दी बच्चा स्कूल से आता है ना,
अपना होमवर्क कर लेता, फिर माँ कितना चिल्लाती रहे, बेटा पढ़ ले, ये कर ले। मम्मी मैंने आते ही अपना होमवर्क कर लिया, मैंने लर्न भी कर लिया, मैंने लिखने वाला काम भी कर लिया, फिर मस्ती मार। क्या जरूरी नहीं क्या? एक बार दम लगा के आयुषा, एक बार दम लगा के हाई जंप लगा दो, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सही में पहले गुरु जाने से रोकता है, क्या करोगे वहां जाके, वहां क्या है। लेकिन जब देखते हैं कि अब ये जो पौधा है ये वृक्ष बन गया है, तो अब सामने बेशक कोई कहे नहीं हमने तो नहीं जाना दीदी, हमारा तो मन नहीं, पर हमने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन उनकी खुशी के लिए चले जाओ, पर मन में विचार क्या रख के जाओ, हम तो सत्संग पे जा रहे हैं, हम तो गुरु का प्रेम बांटने के लिए जा रहे हैं। तो फिर जहाँ जहाँ जाओगे संकल्प मन में शुभ लेकर जाओगे, वाइब्रेशन से सबको अच्छी दोगे, तो फिर देखो, फिर लोग तुम्हें मिलने के लिए, देखने के लिए तरसेंगे। तो हमारी कीमत, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिया है मोती, क्या इस शरीर की भी, मिट्टी के शरीर की भी कीमत बढ़ गई है, तूने भर दिए हैं मोती। ऐसे गुरु ने जब हमारे मोती भर दिए तब हमारी कीमत बढ़ेगी। अब लोग भी अगर मुझे देखेंगे ना तो उनको भी एक ठंडक मिलेगी, अरे सामने ये भगवान के प्यारे आ रहे हैं। अब भले उन्हें नहीं पता कि भगवान और भगवान का प्यारा एक ही चीज है, जो भगवान है वही भगवान के प्यारे, तो उनको भी ठंडक मिलेगी, अपना भी काम बन जाएगा, सामने वाले का भी बन जाएगा। फिर मस्तियां में बंटा दी, फिर मस्तियां बांटने के लिए ठीक है। और किसी की इसके बीच में कोई हो बात तो